गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के लॉस हमारा कितना हो गया? 12,000 करोड़ रुपए का एक वित्तीय वर्ष में स्टेट को ऐसा जो है वो कम हो गया 12,000। इसके अलावा हमारा जो जब कोविड आता है, कभी भी स्टेट में या नेशनल लेवल पे, कभी भी किसी भी स्टेट्स में या नेशनल लेवल पे कोई डिजास्टर आता है या कभी कोई जैसे कोविड का दौर आया, उस वक्त भी जो है हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडिशनल बोरिंग जो है 2% एडिशनल बोरिंग ऑफ GSDP जो है वो अलाउ की। हमने मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से भी, होम मिनिस्टर से भी निवेदन किया था कि हमारे को एडिशनल बोरिंग जो है ऑन पैटर्न ऑन पार विद कोविड टाइम, क्योंकि 2 वित्तीय वर्ष में हमारे आपदा जो है 2 वर्षों में आ गई, मगर वो एडिशनल बोरिंग भी हमको जो है अलाउ नहीं की गई। और इस एडिशनल बोरिंग करने की वजह से हमारे प्रदेश की जो थोड़ी सी स्थिति है वो हमारी जो है वो सुधर सकती है। अब बीजेपी के लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जी हमारे को NDRF में पैसा आ गया, SDRF में पैसा आ गया और हेल्थ में पैसा आ गया, और कई हजारों करोड़ में गिन के कोई 25,000 करोड़ बोलता है, कोई 30,000 करोड़ बोलता है, तो 35,000 करोड़ बोलता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये आंकड़ों के आधार पर आपको ये फिगर्स दे रहा हूँ। हमको पिछले 3 सालों में 2023-24 में हमको टोटल जो पैसा आया है SDRF में, NDRF में इंक्लूडिंग PDNA, SDMF में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये सारे का सारा हमको 2023-24 में 1,235 करोड़ रुपया है, और 2024-25 में हमको आया है 704 करोड़ रुपया, और 25-26 में ये जो हेड्स मैंने आपको गिने हैं, जो भी हेड्स हैं, इस सारे में हमको आया 2,282 करोड़, 2,282 करोड़ रुपया। और ये टोटल मिलके हमको अलग अलग हेड्स में सारे का सारा हमको अभी तक 4,270 करोड़ रुपया है। और इसमें से भी हमको जो आया है पैसा, वो मैं आपको जो आंकड़ा कि हमारा इसमें हमारा जो स्टेट शेयर इंक्लूडिंग आवर स्टेट शेयर ऑल्सो, ये मैं आपको स्टेट शेयर, अगर हम स्टेट शेयर को बाहर निकाल दें तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3,554 करोड़ रुपया है। 3,554 करोड़ रुपया हमारे को SDRF, NDRF, SDMF, NDMF के हेड्स में जो डिजास्टर मैनेजमेंट और अलग अलग हेड्स में PDN में आता है, ये हमको 3,554 करोड़ रुपया आया है। और 700 करोड़ रुपए जो मैंने आपको ऐड किया वो हमारा स्टेट शेयर से हमने स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा जमा किया है। अब जैसे जो ये रिकमेंडेशंस होती हैं, हमारी जो SDRF है, NDRF है, ये फिक्स है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन है वो हमको अवार्ड करता है। तो हमको जो है वो 3,554 करोड़ रुपए में से 1,457 करोड़ रुपए तो हमारा फिक्स था, जो हमारी प्रदेश गवर्नमेंट को मिलना ही मिलना था। और NDRF में इंक्लूडिंग हमारा PDNA में हमको 2,097 करोड़ रुपए जो है मिला है। इसमें भी मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमारा नुकसान 2023 में नुकसान हुआ हमारे को लगभग 10,000 करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे वो जो अंका है उसको जो एनालाइज किया है वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के करीब किया था। और उन्होंने हमको कहा था कि हम PDNA के तहत 2023 में हमारा डिजास्टर होता था, उसमें वो हमको 2,006 करोड़ रुपए मिले। 23 में कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, 23 में हमको पैसा नहीं आया, 24 में हमको पैसा नहीं आया, और हमको 30% पैसा जो है वो 450 करोड़ रुपया जो है वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो इस साल के शुरू में आया है। और अभी 601 करोड़ रुपए की जो राशि है, अभी इसी महीने दिसंबर 2025 के आखिर में 601 करोड़ रुपए की राशि हमको PDNA में, जो हमको 2023 में नुकसान हुआ था, उसका पैसा आया है। और 206 करोड़ रुपए में से भी 25% मतलब 500 करोड़ रुपए हमारा स्टेट ने उसमें डाला है, और हिमाचल
प्रदेश की जो स्थिति, सड़कों की स्थिति है, आईपीएस स्कीम्स की स्थिति है और जो बिल्डिंग्स है, 23 में डैमेज हुई थी, वो हमने स्टेट हेड से, स्टेट के रिसोर्सेज से सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिस्टोर की है। और एक और बात है कि अगर हमको पैसा लेट आता है या कोई चीज़ लेट आती है तो उसके जो मायने ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि अगर हमको जरूरत 23 में है तो हमको 23 में ही पैसा आना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया, हमको जो है नरेगा का पैसा आ गया। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में हमारे जो हर हेड में इंक्लूडिंग नरेगा जो हमारी ग्रांट्स जो हैं वो पिछले 4-5 सालों में हमेशा से लेकर के कम हो रही है ग्रांट्स, चाहे हमारी नेशनल हाईवे में है, चाहे हमारी सेंट्रल रोड्स या रोड्स में है, चाहे हमारी नरेगा की है। तो गवर्नमेंट को जो है वो एक फाइनेंशियली जो है स्ट्रेन करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो की जा रही है। और जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है वो हर स्टेट के लिए है। और जो ग्रांट्स है वो जो स्टेट सेंट्रल ग्रांट्स मिलती है वो ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश को मिल रही है, हमको आज तक जो भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो हमारा जो हक है, जो हमको पिछले कई वर्षों से मिल रहा है, बेशक वो हमको कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मगर वो हमको मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पैसा भी ओवर एंड अबव जो हमारा शेयर है उससे एक नया पैसा भी हमको ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे नेशनल हाईवेज की रोड्स बहुत डैमेज हुई हैं, हमारे कुल्लू मनाली वाली जो रोड्स हैं बहुत डैमेज हुई है, मगर अभी भी उनको जो ठीक करने की रफ्तार है वो बहुत धीमी है, धीमी गति से जो है वो चल रही है। निवेदन करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है, जयराम जी को भी कहा है कि हिमाचल सरकार के हितों की रक्षा और पैरवी करने की जिम्मेवारी जहां सरकार की है वहां भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। और मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम जयराम जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास हम हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वो इनके नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार है ताकि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को जो है वो सुधारा जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है उसको धीमी नहीं होने दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया है। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो आत्मनिर्भर जो है, हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ये जो हम जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने वाली बात कह रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी बात करें तो मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ ये बात कि बीजेपी की सरकार ने 2017 से 2022 तक जो स्टेट्स में रिसोर्स मोबिलाइजेशन या रिसोर्स इकट्ठे करने की जो काम किया था उसमें इन्होंने 55,564 रुपए इकट्ठे किए। स्टेट्स के रिसोर्स मोबिलाइज करके 55,564 रुपए इकट्ठे किए। और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने 3 सालों के अंदर अभी तक जो अपनी आय अर्जित की है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो। और हिमाचल प्रदेश में रिसोर्सेज चाहे वो एक्साइज है, चाहे हमारे इंडस्ट्री है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर है, इन सब में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने की कोशिश और प्रयास जो है हमारी सरकार ने जो है बहुत तेजी से जो है की है। और मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जो है
आत्मनिर्भर होगा, हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति है वो और तेज़ होगी। इसको धीमी नहीं करने नहीं जाएगी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिसोर्सेज नहीं आएंगे या रिसोर्सेज कम आएंगे तो भी हिमाचल प्रदेश को आगे जो है वो ले जाने का प्रयास मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा। ये मेरी आपके स्टेट्स के बारे में, स्टेट के फाइनेंशियल हालत के बारे में बात थी। एक और बात आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी जो है MSME की फेस्ट जो है वो आयोजन किया जा रहा है, 3 और 4 तारीख को होगी, जिसका विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी कल रिच पे 4 बजे जो है विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो उद्यमी है, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी जो है वो रिच पे आयोजन की जाएगी, ताकि उनको अपने प्रोडक्ट को दिखाने की, मार्केट में बेचने की और पब्लिसाइज करने का जो है मौका जो है वो दिया जाएगा। हमने जो महिला हमारी जो कारीगर हैं, महिलाएं हमारी जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल उनके छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको भी हमने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। और हम 4 तारीख को उनको उनकी जो गाथा है, उनकी जो जर्नी है, अपनी जो शुरुआत की जर्नी है वो भी वो बताएंगे और हमको उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और उनको सम्मानित भी जो है करेंगे। कल रिच पे जो है वो हिमाचली ड्रेस का जो है वो फैशन शो भी होगा, क्योंकि हमने हिमाचली जो हमारी ड्रेसेस है, हमारी पहनावा है, उसको हमने मॉडर्नाइज करके उसमें हमने वेस्टर्न लुक दे करके, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे जो मंत्री जी के साथ इंटरेक्शन होगा, ताकि उनके जो क्या हम हिमाचल सरकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, वो हमने एक प्रोग्राम रखा है। आप सब मीडिया के भी हमारे संबंधों को मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि आप सब आएँ, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारी पब्लिसिटी है, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप सबका जो है हमको सहयोग प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री का जो 1500 करोड़ घोषित हुए थे, हाँ, कुछ बात उसके बाद हुई? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात भूल गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी धर्मशाला में आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में 1500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है, मगर दुख की बात यह है कि 1500 करोड़ अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जो जनता है वो मोदी जी के 1500 करोड़ रुपए का इंतज़ार कर रही है, ताकि जो गांव में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, सड़कों में पीने की पानी की स्कीम्स हैं, उनको नुकसान हुआ है, उसको जो है बहाली की जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है टेम्परेरी रिस्टोर की हैं, मगर हमको अगर 1500 करोड़ रुपए मोदी जी के प्राप्त होंगे तो उससे हमको बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलेगी, और उम्मीद करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द जो है वो मिले। इसके अलावा भी कुछ और? ये जो आप बराबर हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि जब भी हिमाचल के मुख्यमंत्रियों और उनको बुलाया जाता है आर्थिक सारे मामलों के लिए, तो वहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं। वहाँ मुद्दा क्या ये नहीं उठाया जाता? और आपको क्यों लगता है कि सौतेला व्यवहार ये जो देश की आर्थिक सुधारों की नीति है और नीति आयोग के जो पैमाने हैं? देखो, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी हिमाचल केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बहुत बार उनसे मिले हैं और
मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, प्रयास किया है ये सारी चीज़ों को स्ट्रीम लाइन हो, और हिमाचल प्रदेश की जो फंडिंग है, जो हमें फंडिंग पहले मिलती थी, वो हमारे को फंडिंग मिलती रहे। अब मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं लगता कभी भी प्रधानमंत्री की मीटिंग में या गृह मंत्री की मीटिंग में या फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में कभी भी अनुपस्थित नहीं हुए। अगर कभी नहीं गए होंगे, वो तो कई बार विधानसभा का सेशन है, तो विधानसभा के सेशन को भी अगर नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। और हम ये, जैसे मैंने भी कहा कि ये कोई कांग्रेस सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, इनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। मगर जिस तरह से कई बार हमको सूचना मिलती है, कई बार हमें ऑफिशियली पता लगता है कि भाजपा के नेता दिल्ली जाकर के पैसे को रुकवाने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पहले दिन दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री से मिलते हैं, पीछे से जाकर के फिर रुकवाने की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है बात कि भाजपा के नेता दिल्ली में आकर के रुकवाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि वो जब चुनाव होगा, चुनाव में हम ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मगर ऐसे संकट के घड़ी में जब प्रदेश इस आपदा के कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो हम सबको चाहिए कि हम सबको मिलकर के हिमाचल प्रदेश के जो हक हैं, हक हकूक हैं, उसकी लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के भी नेताओं से जो इस लड़ाई में हमारा साथ दें, और हम ये लड़ाई उनके नेतृत्व में भी लड़ने को तैयार हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा। हर से आप ये फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, इससे लक्ष्य तय क्या किया है, हासिल क्या होगा इससे एमएसएमई सेक्टर में? और ये तो एक उत्सव की तरह लग रहा है, मेले की तरह, लेकिन जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो इंडस्ट्री चलती है, तो स्मॉल इंडस्ट्री तो सारी जो है हाशिए पर है, वो कैसे यहाँ पर सुधार होगा? नहीं, देखो, हमारा जो इसमें एमएसएमई फेस्ट में जो हमारा मकसद है, वो एक मकसद ये भी है कि जैसे हमारे जिले के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा एक थीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम हर जिले के जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट में लाएं, उसकी पब्लिसिटी करें, उसकी मार्केटिंग करें। अब इंडस्ट्री डजंट मीन कि बड़े बड़े जो उद्योग हैं वही इंडस्ट्री है, वही नहीं है। मगर जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं बना रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट को हमको बेचना है, उनके प्रोडक्ट को भी हमने पब्लिसाइज करना है। हम हिमाचली जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल स्केल वाले, उनको बुला, और हम जो बड़े हाउसेज आएंगे उनको फोर्स करेंगे, उनको कहेंगे कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप परचेज करें। अब हमने जैसे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स, हमारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी मंडी में, सिरमौर में हमारे जो है स्टार्टअप प्रोडक्ट्स इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे नौजवानों ने जो वो बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट्स को हम बनाने में शेप देते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके जो हैं, जो उन्होंने सोचा है, लॉन्च हुए हैं। हमारे जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक सोप्स हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप जो है अगर कल आप माल रोड पे आओगे, नीचे आओगे, तो वो आएंगे। उनका इंडक्शन मुख्यमंत्री के साथ रखा है।
सर नया कितना निवेश 3 सालों में हिमाचल में? बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखो अभी तक जिसमें हमारी 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले 1 साल में ये कंप्लीट होकर के इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जो है हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी 25 से 30 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब ये जो आपका ये कहना है कि भाई फैक्ट्रीज बंद हो रही है, फैक्ट्रीज बंद होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी की टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो जाती है या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो वो फैक्ट्री तो ऑटोमेटिकली बंद होनी है। अब आप फार्मा यूनिट में हिमाचल प्रदेश में 650 फार्मा यूनिट है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल एक जो इन्होंने मेजर लगाए हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए कि वो मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मास्यूटिकल यूनिट्स को कहा है कि आप अपने आप को अपडेट करो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करो। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यूनिट्स बंद होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी को मुताबिक गवर्नमेंट यूनिट्स बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये जो यूनिट बंद होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पिछले समय में भी बंद होते रही है, कभी भी इस समय में भी कभी बंद हो जाते हैं। सर जो जीएसटी है, जीएसटी जो केंद्र सरकार ने कम किया, उसके बाद कोई डाटा है आपके पास कितना नुकसान कितना कम? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीएसटी केंद्र ने कम कर दिया, उद्योग का डिपार्टमेंट है सर, बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा जीएसटी से पैसा बनता था, तो कितना लगभग नुकसान हुआ है सरकार को? तो मैं आपको कह रहा हूँ 2022 तक आपको 2600 करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में हर साल मिलता है। 22 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2600 करोड़ रुपए देना हिमाचल सरकार को बंद कर दिया है। आप लगा लो 2600, 8000 करोड़ का तो हमारा आरडीजी का नुकसान हो गया है, 2600 करोड़ का हमारा जीएसटी कंपनसेशन का नुकसान हो गया है। तो 11,000 करोड़ रुपए का तो नुकसान अगर हम करें कि 2022 में और 2025 में 11,000 करोड़ रुपए का फर्क हो गया। तो जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जिसका बजट लगभग 58,000 करोड़ है और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको 20-25% उसके जो फंडिंग बंद कर दे, तो स्वाभाविक रूप से विकास तो प्रभावित होना ही है। और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि एक लिबरल असिस्टेंस और एक लिबरल राहत हिमाचल प्रदेश को जो 21-22 में मिलती है वो अब नहीं मिल रही है। उसकी वजह से सारी की सारी चीजें डगमगाई है। ठीक है जी, थैंक यू।